जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर से बातचीत बातचीत को बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर, कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू, ये इसका इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। मालूम रहना चाहिए, अगर चाहे आप बोले ना बोले, अस्सलाम वालेकुम ही बोले अपना इस्लामी तरीका, अलबत्ता है कि मालूम होना चाहिए कि पीस बी अपॉन यू अस्सलाम वालेकुम के इंग्लिश मीनिंग होती है, और इसका वालेकुम अस्सलाम का भी यही मीनिंग होता है, एंड पीस बी अपॉन यू एज वेल। ठीक है, एंड पीस बी अपॉन यू या एंड पीस बी अपॉन यू एज वेल। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? जी आ सकते हो। यस ऑफ कोर्स, या यस प्लीज, या यस यू मे। बताइए क्या परेशानी है? व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, या व्हाट आर योर सिम्टम्स, व्हाट आर योर सिम्टम्स। मुझे नज़ला और बुखार आ रहा है। आई हैव रनी नोज एंड फीवर। फिर से नज़ले से मुराद अगर आपका यह है कि आपकी नाक बह रही है तो रनी नोज बोलेंगे, और अगर आपको सिर्फ कॉमन कोल्ड है तो आप सिर्फ कोल्ड बोल सकते हैं, आई हैव कोल्ड एंड फीवर। और अगर नाक बह रही है तो बोलेंगे आई हैव रनी नोज एंड फीवर। लाइए देखें, मुंह खोलिए। ओके, लेट मी सी, ओपन योर माउथ। और फिर वो डॉक्टर साहब होते हैं ना, मुंह में टॉर्च वॉर्च लगाकर देखते हैं, ऐसे देखते हैं? कभी देखा है डॉक्टर साहब ने आपके मुंह में टॉर्च वॉर्च डाल के? वो अंदर के जो आपके वो होते हैं उसको देखकर पता लगा लेते हैं, अंदाजा हो जाता है कि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है कि नहीं। तो लाइए देखें, मुंह खोलिए। जी इन्फेक्शन तो है, इन्फेक्शन तो है, यानी ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन है, ऐसा लग रहा है। इट लुक्स लाइक, इट को हज़फ करके बोल देते हैं, लुक्स लाइक यू हैव गॉट एन इन्फेक्शन, लुक्स लाइक यू हैव गॉट एन इन्फेक्शन। क्या आपको सर्दी लग रही है? हैव यू गॉट चिल्स एज वेल, या आर यू फीलिंग कोल्ड? आसान उसमें बोलें तो आर यू फीलिंग कोल्ड, आर यू फीलिंग कोल्ड ऑल्सो? जी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यस बट नॉट मच। कोई और तकलीफ जैसे सर दर्द वगैरह? एनी अदर सिम्टम्स या एनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक एटसेट्रा। हेडेक सर के दर्द को बोलते हैं। टूथ एक, एक के माने दर्द के होते हैं, टूथ एक दांत का दर्द। ठीक है, इस तरीके से कोई दर्द हो तो उसको एक बोल सकते हैं। एनी अदर सिम्टम्स लाइक हेडेक एटसेट्रा। जी मेरे सर में भी दर्द है। यस आई हैव गॉट अ हेडेक एज वेल, यस आई हैव गॉट अ हेडेक एज वेल। वो बुखार की वजह से, दैट्स बिकॉज ऑफ द फीवर, दैट्स बिकॉज ऑफ द फीवर, बुखार की वजह से। क्या आपको बदहजमी की भी शिकायत है? हैव यू गॉट इनडाइजेशन एज वेल, हैव यू गॉट इनडाइजेशन एज वेल? जी मुझे बदहजमी की भी शिकायत है। यस आई हैव, यानी यस आई हैव गॉट इनडाइजेशन एज वेल। जी मुझे बदहजमी भी है। पेट में दर्द कब से हो रहा है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्सपीरियंसिंग एब्डोमिनल पेन? एब्डोमिनल पेन पेट के दर्द को बोलते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्सपीरियंसिंग एब्डोमिनल पेन? पेट में दर्द कब से हो रहा है? कल से हो रहा है, सिंस यस्टरडे। कोई और परेशानी? एनी अदर सिम्टम्स या एनी अदर प्रॉब्लम्स? नहीं डॉक्टर साहब बस। नो डॉक्टर दैट्स ऑल, या नो डॉक्टर दैट्स इट। इट या ऑल, इन दोनों में से कोई एक लफ्ज आप बोल सकते हैं, दोनों नहीं बोलेंगे बैक वक्त। ये लीजिए क्या, अच्छा बीच में एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू सम मेड्स, या आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू सम मेडिसिन। मैं आपको कुछ दवाएं लिख रहा हूँ। जो दवाई का नुस्खा होता है जिसपे वो पर्चा जिसपे लिखते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। प्रिस्क्राइब लिखना और दवाई का लिखा हुआ नुस्खा उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहां से आप दवाई वगैरह खरीदते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर। आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू सम मेड्स, ये लीजिए कैप्सूल, टेक दीज कैप्सूल्स। दिन में 2 मरतबा खाना है। टेक देम ट्वाइस अ डे एंड 1 डोज बिफोर बेड टाइम। खुराक को डोज बोलते हैं, या डोजेज, डोज खुराक। एंड 1 डोज बिफोर बेड टाइम, या बिफोर यू गो टू बेड, या बिफोर स्लीपिंग। और सुनो, ये दवा गर्म पानी के साथ लेनी है। एंड लिसन, टेक दीज मेडिसिन्स विद वार्म वाटर, टेक दीज मेडिसिन्स विद वार्म वाटर। कोई परहेज डॉक्टर साहब? एनीथिंग टू अवॉइड, कोई चीज, कोई ऐसी चीज जिससे बचना हो। टू अवॉइड के माने बचना, एहतराज करना, परहेज करना। कोई चीज जिससे बचना है, एनीथिंग टू अवॉइड। तेल और मसाले वाली चीजों से परहेज करना। अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स,
अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड, और कोई ठंडी चीज भी मत लेना है। एंड डोंट टेक एनीथिंग कोल्ड, और डोंट ईट एनीथिंग कोल्ड। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। इफ गॉड विल्स और बाय द विल ऑफ अल्लाह यू विल गेट बेटर सून, यू विल गेट बेटर सून। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक, या थैंक यू डॉक्टर। अच्छा जी, ये तो हो गई आपकी ये बात, मतलब डॉक्टर से बातचीत। हर किस्म की नहीं, लेकिन कुछ बीमारियों के नाम है जो मशहूर मशहूर सी कॉमन सी हैं। आप इनको देख लें, इनकी स्पेलिंग वगैरह देख लें, इनको याद कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, देखिए क्या क्या है। डू यू गेट चिल्स, क्या आपको ठंड लग रही है? डू यू गेट चिल्स, क्या आपको ठंड लगती है या कपकपी होती है? अच्छा जी, इसमें देखिए क्या क्या है। हेडेक, सर दर्द, ये तो आपने देखा ही। कोल्ड, नजला। कफ, खांसी, जो कफ होता है उसको खांसी बोलते हैं। कफ सिरप आप लोग जानते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है कफ सिरप। खांसी की जो शरबत होता है, ठीक है, खांसी का जो शरबत होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कफ सिरप। तो कफ, खांसी। उसके बाद सोर थ्रोट, गले में खराश। गले में खराश हो जाती है ना, इसमें गले में तराश लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो खा का खा मिट गया है। खरखर, गले में ज्यादा खरखराहट की वजह से वो खा मिट गया। गले में खराश हो जाती है ना, गले में दर्द होने लगता है, टॉन्सिल्स में यहाँ दर्द होने लगता है, उसको बोलते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट। जी मतलाता है, जी मतलाने को इंग्लिश में बोलते हैं नोजिया, नोजिया। ठीक है, आई हैव नोजिया। इसमें जितनी बीमारी है इसको आप हैव से बना सकते हैं, जैसे आई हैव हेडेक, आई हैव कोल्ड, आई हैव कफ, आई हैव सोर थ्रोट, आई हैव नोजिया, आई हैव वॉमिटिंग। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको, अक्सर को आप इस तरीके से बना सकते हैं, आसान उसमें। ठीक है, तो नोजिया जी मतलाना, और वॉमिटिंग उल्टी करना। एक तो होता है जी मतलाना, नहीं जी खराब होना, सिक फील करना, आई एम फीलिंग सिक, ये भी इसका भी वही मतलब होता है। एक मतलब आई एम फीलिंग सिक का ये भी होता है कि मैं जी खराब हो रहा है, जी मतला रहा है। और फिर ये होता है कि उल्टी आ जाती है, तो जब उल्टी आती है तो उसको वोमिट बोलते हैं, और इसको जो है नोजिया बोलते हैं। नमनेस इन योर हैंड और फीट। नमनेस, नमनेस बोलते हैं सुन होने को, सुन हो जाता ना हाथ पांव। ठीक है, मिसाल के तौर पर आई हैव नमनेस इन माई हैंड, आई हैव नमनेस इन माई हैंड, तो मतलब क्या होगा, मेरे हाथ में जरा, मेरा हाथ सुन हो जाता है, मेरे हाथ में नमनेस हो जाती है, तो सुन होने को नमनेस बोलते हैं। नमनेस इन योर हैंड और फीट, फीट पांव को बोलते हैं, हैंड हाथ को बोलते हैं, जानते हैं आप लोग।